भाई मेरा नाम हरिओम शर्मा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। बुलंदशहर से आए हो? हाँ चलो जी। बताओ क्या क्या आया था। उसने ये पूछा था सुमन चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, किस प्रधानमंत्री ने किया था। अच्छा ठीक। और सार्क में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है। ठीक। बल का एसआई मात्रक पूछा था। हाँ। नोबेल पुरस्कार में कितनी श्रेणियाँ आती हैं। अच्छा। ठीक। हाँ। और कोशिका की खोज किसने की थी। अच्छा। और एक ये दिया था त्रिभुज एबीसी में हाँ। कोण सी तो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है। AC 8 सेंटीमीटर दे रखा है। हाँ। तो AB ज्ञात कीजिए। अच्छा। ठीक। OLE में कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताइए। अच्छा। बस ये सब पूछे थे। ये सब पूछे थे, इतना वो नहीं था। जो थे वो मैं लिख के लाया हूँ। एक ये दिया था जो पेपर ठीक था। ये एक मैथ का सवाल था। जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7 m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अच्छा। ये क्वेश्चन था। ये क्वाश्चन था, देख लो भाई लोग। ये हाँ। क्वेश्चन था आपका टोटल। ठीक है। और कितना हाँ बताइए। हाँ पूछिए, आप बताइए। और कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। क्वालिफाई हो जाएंगे प्री के लिए, मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाऊंगा। ओवरऑल आप कैसा बोलेंगे, कैसा था पेपर? पेपर ठीक ठाक था, इजी था और इतना हार्ड नहीं आ रहा है। और करंट पे तो ज्यादा ध्यान दे नहीं, करंट इतनी नहीं आ रही है। इतनी नहीं आ रही है। हाँ। और ये पूछा गया था, एक ये था कि मोदी जी ने वो जो चलाई थी योजना के बारे में। हाँ, राजस्थान से जो योजना चलाई थी। उसमें संविधान से क्वेश्चन थे। संविधान से एक क्वेश्चन था कि भाग 3 में उसने पूछा था मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में दिए हुए हैं। अच्छा। एक क्वेश्चन था वहाँ से पास। अच्छा, और आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं आने वाले बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रीजनिंग कतई भी टफ नहीं पूछी जा रही। रीजनिंग में घबराने इजी है, रीजनिंग में कतई भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार पेपर ऐसे कर लीजिए, इनको जूम करके अच्छा से दे दीजिए, ऐसे करके ऐसे साथ में। हाँ ठीक है, हो गया। चलिए ऑल द बेस्ट भाई आपको। आ जाइए आप भी आ जाइए। बहुत हल्की पूछे जा रही है कुछ पूरी। नाम बताइए जगह। मेरा नाम कपिल कुमार है, मैं दादरी से हूँ। आप कहाँ से आए हैं? शिवम डिकोली से, बागपत। अच्छा। करंट आ रहा पेपर आपका? बढ़िया आ रहा है। करंट पूछी जानी रही है। एवरेज करोगे, मतलब एक्स्ट्रा नहीं करना है। जितना क्वालिफाई लायक करना है। मतलब ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत। हाँ, ये सही बात है। और एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मत देना। एक मिनट या 1.5 मिनट के लगभग दो, उससे ज्यादा टाइम लगता है तो छोड़ दो। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 65 क्वेश्चन किए। मतलब कैलकुलेटेड 99% एवरेज सही हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, आपका ने कितने अटेम्प्ट? सर मैंने 6 तरफ से अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि ओवरऑल मेरे 68 69 नंबर कम से कम आ सकते हैं। लेकिन मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। पेपर बहुत इजी था। जीके के क्वेश्चन भी इतने हार्ड नहीं थे। करंट रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन थे। अच्छा। और मैथ भी ज़्यादा टफ नहीं था। और रीजनिंग भी बहुत लड्डू थी, बहुत इजी। हकीकत में बहुत इजी है। जो पढ़ा है उसी पे फोकस करे, बाकी बाहर की चीज कोई ज्यादा ना पढ़े। करंट पे फोकस ना करे। मेरा नाम सुबोध भारद्वाज है। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत ज़्यादा इजी। बहुत इजी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 98। एक्यूरेसी कितनी रही? आई थिंक 100 ही रही होगी। 100? अच्छा, कैसा प्रिपेयर किया था जो आपने इतना अच्छा अटेम्प्ट किया? मैंने जैसे स्पीडी वगैरह की जो 1 लाइनर बुक्स आती हैं, एक तो उनसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था। बाकी मैंने UPSC CDS के लिए प्रिपेयर कर रखा है, तो NCERT से भी अच्छा खासा कर रखा था, तो बहुत इजीली हो गया। और अभी मैं CGL मेंस भी दे के आ रहा हूँ, तो मैथ भी अच्छा ही गया। अच्छा। हाँ, क्वेश्चन वगैरह कुछ याद हो आपको? लेकिन योजना वगैरह है। और करंट के 1-2 क्वेश्चन आ रहा है 2019 के रिलेटेड। जो आप योजना के वगैरह जो स्टार्ट करी है ना 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गंगा योजना, इस वगैरह से ये वाली है। थोड़ा यही है, और कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। मतलब ये है कि जितना आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? आने वाले को नॉर्मल मज़े से आओ, जितना हो सके उतना करो। एवरेज मतलब ये है, क्वालिफाई होना चाहिए। ऑल द बेस्ट आपको। हाँ जी, बताइए आप अच्छे थोड़ा। यही था कि स्टैटिक क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कहते हैं ना कि किसी की डेट पूछ ली। जैसे कांग्रेस का अधिवेशन पहला कब हुआ था, उसको एक तो सिर्फ ईयर पूछते हैं, जिसमें 80-85 सबको पता होता है। लेकिन उसमें दिसंबर सितंबर ऐसे करके कंफ्यूजन बनाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं था। हाँ। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद हो आपको? जैसे कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोल के गए हैं। और कांग्रेस का 1931 में कौन उसे हेड कर रहा था, अध्यक्ष कौन था उसका। एंड आप कहाँ से आए हो? मैं फिलहाल लक्ष्मी नगर दिल्ली से आ रहा हूँ। सुनो ना, आप 2 मिनटों को इन लोगों को निपटा के मैं थोड़ा आपका ना अच्छे से लूँगा भाई। चॉकलेट ले लूँगा मेरे से, आप बस रुक जाओ। लेकिन क्योंकि आपने अच्छा किया ना, मैं थोड़ा सा। हाँ बताइए नाम।
सर लक्ष्मी नारायण। कहाँ से आए? सर मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए? यस सर। कैसा पेपर रहा? सर पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब नॉर्मल था सर। कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 94 अटेम्प्ट किया था सर। वाह वेरी गुड। कितना आपका एक्यूरेसी कितना रहा? सर एक्यूरेसी मेरा समथिंग सर 80 प्लस ही है सर। 80 प्लस आ जाएंगे? जी सर। आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ, उनसे यही कहना चाहूँगा सर कि ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन पेपर आ रहा है, अगर अच्छी से तैयारी करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं सर, सभी का निकल जाएगा सर। सभी का निकल जाएगा। जी सर। कुछ ऐसा टिप्स बताना चाहेंगे जो आपको लगा कि बच्चों को पता होना चाहिए? सर पता होना चाहिए सर। आज जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में सर एक ही क्वेश्चन आया था, मतलब मौलिक अधिकार कौन से पार्ट में है सर, वो आया था एक क्वेश्चन। और एक आया था कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, और राज्यसभा से कितने सदस्य हैं सर, यही। और क्वेश्चन सर इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं सर, आपके जो फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स आते थे सर वो नहीं आया आपके कुछ। साइंस का इतना बड़ा साइंस का, साइंस में सर इससे कोई बायोलॉजी वगैरह से कुछ ही टॉपिक्स थे, नहीं ज़्यादा नहीं थे सर, ज़्यादा करंट जीके और ओल्ड जीके थी सर बस। क्या नाम हुआ आपका? अंकित। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ से धनगौर से। धनगौर से। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अच्छा गया, ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन आए थे इस बार अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा। जो लगभग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, और जिसमें से 76 सही हो जाएंगे। हाँ, एकदम 100%। आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? यही कि इस बार का पेपर पहले से जो पहले भी रेलवे ग्रुप डी का दिया था उससे इजी था। इस बार साइंस का इतना बड़ा पोर्शन नहीं था, और जो जी के करंट बेस आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? नाम सागर। इधर आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ सागर। कहाँ से आए हैं? ठेकड़ा से। अच्छा बताइए कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है पेपर। इजी पेपर। अगर थोड़ा सा कोई मेहनत करता है तो पेपर आराम से हो जाएगा कितने अटेम्प्ट किए क्लियर। आपने? मैंने 74 अटेम्प्ट 74। एक्यूरेसी कितनी है? यही 55-60 मतलब हो जाएगी उतनी? हो जाएगी करेक्ट। आने वाले बच्चों को कोई टिप्स ट्रिक्स? बस यही कि थोड़ा मेहनत करे जीके पे। जीके पे मेहनत करें। कहाँ से पढ़ें? वही जीके लुसेंट आती है उससे पढ़े, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी बाहर नहीं है। चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा आया था, मतलब मैं ये कहूँगा कि पुरानी जीके भी मतलब पढ़ के आए बच्चे। जैसा गदर पार्टी की संस्थापना पूछी थी उसमें, और एक ये पूछा था मतलब कि जो हमारा पुराना अनुसंधान केंद्र है मतलब उसका ऊर्जा वाला, वो सब पूछी थी। स्वच्छ भारत मिशन के उसमें 2 क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग कब हुई थी और वो था ये मतलब किस तारीख में शुरू हुआ। सबसे इजी सेक्शन कौन था? जीके सबसे अच्छी थी। सबसे हार्ड कौन सा? साइंस थोड़ी हार्ड थी। साइंस थोड़ी हार्ड थी। मैथ भी मतलब मैथ और रीजनिंग भी नॉर्मल थे दोनों। 5 टॉपिक बताइए जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, रीजनिंग और पॉइंट्स मिला करके। यार पूरा याद है? बताइए। राज्यसभा से पूछे थे। सभा से पूछे थे कितनी सर क्या होती है? राज्यसभा से। नाम बताइए पहले अपना। टीकम सिंह नाम है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से है। बुलंदशहर। अच्छा क्या क्वेश्चन बताइए कुछ? एक फेसबुक के जो संस्थापक हैं कौन है? मार्क जुकरबर्ग के बारे में। हम मार्क जुकरबर्ग के बारे में पूछे, और पूछे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये सब ये पूछा। लोकसभा में कितनी सीटें? इसके अलावा एक हिस्ट्री से पूछा था मैसूर का युद्ध कितनी बार लड़ा गया। कितनी बार लड़ा गया, ये क्वेश्चन था उसमें। आप क्या कुछ बता रहे थे? आप टॉपिक वगैरह देख कर 3 क्वेश्चन तो उससे पूछे थे समय तथा कार्य से। समय का पूछे, और कम से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन के करीब में चक्रवर्ती व्यास के थे, सीआई से थे और कंपाउंड से थे, और क्या था और बताइए। लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे थे। हाँ लाभ हानि से 2 सिंप्लीफिकेशन थे और 2 टाइम एंड वर्क थे। सबसे ज्यादा पॉइंट्स में किस टॉपिक से क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए थे, और टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, और सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। और बताइए कोई टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन किसी टॉपिक से नहीं आए थे। दिशा निर्देश के 4-5 क्वेश्चन आए थे। एक साथ आए थे मतलब वो एक साथ नहीं आए थे, और अलग-अलग। बायोलॉजी में एक क्वेश्चन ये था कि कोशिका की खोज किसने की है। कोशिका एक और था बहुत सिंपल था, वो तो नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। बरगद का पेड़ पौधा, वैज्ञानिक नाम पूछा बरगद का, साइंटिफिक नेम। इसके अलावा एक केमिस्ट्री में ये था कि अगर एक साल्ट बताओ जो पानी मिलाने के बाद दूधिया कलर हो जाता है। अच्छा। जिसका आंसर था MgCl। अच्छा। केमिस्ट्री से यही एक ऐसा क्वेश्चन था जो सही ढंग से। कितने अटेम्प्ट किए आपने टोटल? मैंने 70 क्वेश्चन। 100% एक्यूरेसी ना 100% नहीं, 3-4 गलत हो सकते हैं। 3-4 गलत हो सकते हैं। 100% मैंने श्योर वाली की है। कितने टाइम में आपने किए टोटल? मेरा केवल 5 मिनट बची थी, उसके बाद मैंने रिवाइज किया था एक बार। जो क्वेश्चन आपने छोड़े किस बेसिस पे छोड़े?
वो या तो कंफर्म नहीं थे मेरे लिए, कंफर्म नहीं थे, 100% श्योर नहीं थे, 100% श्योर नहीं थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। कट ऑफ कितना जा सकता है आपको लगता है? कट ऑफ जा सकता है 70 के आसपास रहेगा, 72 या 70 से थोड़ी बहुत ये है। एससी की 70 प्लस चलिए ऑल द बेस्ट आपको। हाँ बताइए कुछ। एससी की 70 प्लस जा सकती है। एससी की हाँ इतना हाई कट ऑफ जाए? जर्नल की, सॉरी अच्छा, जनरल की, हाँ। ये 65 के आसपास एससी की, या एसटी 60 के आसपास। जो आने वाले बच्चे हैं उनको कुछ ऐसा टिप्स या स्ट्रेटेजी बताना चाहेंगे जो हेल्प कर सकता है जो उनको हेल्प कर सकता है? जो क्या है, इस बार साइंस इतनी ज़्यादा नहीं पूछी गई थी। जो हमने पिछली बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था उसमें साइंस ज़्यादा पूछी गई थी, लेकिन इस बार जीके और करंट अफेयर का पोर्शन ज़्यादा था इस वाले एनटीपीसी वाले, और इसमें नॉर्मल क्वेश्चन गए इस बार, नॉर्मल क्वेश्चन थे और मैथ के भी ज़्यादा हार्ड पोर्शन नहीं था। तो इस बार यही कहूँगा, ये एनटीपीसी का पिछली बार के से इजी था। आपने पिछला भी एनटीपीसी दिया था? पिछला एनटीपीसी नहीं दिया, लेकिन ग्रुप डी दिया था। उसके कंपेयर करें तो ये इजी पेपर था उससे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने किया था एनटीपीसी का? नहीं किया था। कितना हेल्प मिला उससे? उससे काफ़ी हेल्प मिला। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक थे, क्वेश्चन थे, उनसे काफ़ी हेल्प मिली। क्या हेल्प मिला बताइए थोड़ा। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। जो जीके पढ़ाई थी हमारे सर ने, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मतलब पैटर्न काफ़ी हद तक सेम ही? हाँ, काफ़ी हद तक सेम ही था। 60 से 70% मेरी नज़र में सेम था। और कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट? नहीं, वैसे और कुछ नहीं, यही मेहनत करो। चलिए ऑल द बेस्ट।